एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी सही चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कल के लिए एनालिसिस बताने वाला हूं कि कल के दिन निफ्टी 50 में क्या क्या पॉसिबिलिटी रहने वाला है, हमें किस डायरेक्शन में रह के ट्रेड करना चाहिए। एवरीथिंग आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स सी, आप वीडियो के अंत तक बने रहना सो दैट कि आप आज की इस वीडियो से कुछ नया सीख सको। ठीक है, तो सबसे पहले चले जाएंगे हम लोग। अगर टॉप से एनालिसिस बताता हूँ मैं आपको, मंथली टाइम फ्रेम पे चले जाता है। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे सिचुएशन देखोगे ना गाइस, तो यहाँ पे अभी जानते हो ये एक काफ़ी डेंजरस जोन दिख रहा है, समझे। ऐसा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखो, रीज़न सिंपल है। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी कि एक पाउस कैंडल बनने वाला है। ठीक है, एक यहाँ पे पाउस कैंडल बनने वाला है। 1 या 2 महीना मार्केट साइडवेज रहने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरा है। ठीक है, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड दिखेगा, लेकिन एकदम बड़े फिगर पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ से गया फिर गिरा, ठीक ना। अभी यहाँ पे एट द पॉइंट सेलर भी कंफ्यूज है कि यहाँ सेल करना है कि नहीं करना है, और एट द एंड यहाँ पे कि बायर भी कंफ्यूज है कि यहाँ पे बाय करना है कि नहीं करना है। क्योंकि अगर कोई भी बाइंग यहाँ पे आना आएगा तो यहाँ पे मिनिमम स्टॉप लॉस यहाँ का देना होगा अकॉर्डिंग टू मंथली टाइम फ्रेम। और अगर आप यहाँ पे सेलिंग भी करोगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे यहाँ पड़ने वाला है। मतलब दोनों सिचुएशन में देखेंगे ना तो स्टॉप लॉस यहाँ पे सेम पड़ रहा है, अप्रोक्सीमेटली सेम ही पड़ रहा है लगभग लगभग। तो चांसेस क्या है ना कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनने का। ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बन सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हाई है। जब रेड कैंडल का क्रॉस करके अगर ऊपर क्लोजिंग करेगा ना गाइस, तब हमें निफ्टी एक नया हाई दिखने वाला है। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये है। तो आप इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखा है तो मे बी आपको कुछ 1-2 महीने के लिए कुछ भी प्रॉफिट लॉस नहीं दिखने वाला उसमें, मतलब सब मिनिमम दिखेगा। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अभी मार्केट करंटली क्या दिखा रहा है, जैसे कि अगर हम अच्छे से देखें तो मार्केट में कहीं ना कहीं ऐसा एक ट्रेंड लाइन आ रहा था इस एरिया के आसपास, अगर आप देखोगे। ठीक है, और मार्केट में ये एक लास्ट बाइंग जोन यहीं पे है, इस जोन से नीचे। ठीक है, इस एरिया के आसपास अगर हम देखें तो निफ्टी अगर आपने बाय कर रखा है तो आपको लॉन्गर पिक्चर पे देन आप इस जोन से नीचे का एसएल प्लान कर सकते हो। ठीक है, अभी तो फिलहाल यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बुलिश दिखा रहा है। मे भी यहाँ पे पॉज कैंडल बना के नेक्स्ट कैंडल निकलने का कोशिश करेगा, बट ये पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम होने वाला है। ठीक है, चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब हम चलते हैं कल के इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से। ठीक है, कि कल के दिन क्या पॉसिबिलिटी मार्केट में रहने वाला है। ठीक है, अभी मार्केट में जिस हिसाब से यहाँ पे सीन बना हुआ है ना, इस रेड कैंडल के बाद ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ कि ये कैंडल लो को टेस्ट करने आने वाला है। ठीक है, टेस्ट करने आने वाला है, मतलब कि मे बी जितने भी लोग यहाँ पे बाय कर रखे होंगे ना, उनका ऐसे यहीं पे पड़ा होगा। तो अभी मार्केट को यहाँ से फिर ट्रैवल करके यहाँ जाने में काफ़ी मेहनत लगने वाला है इस एरिया के आसपास। अभी मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है, सपोज को 1-2 पाउस कैंडल बनता है आवरली टाइम फ्रेम पे, कैंडल पे क्लोज करता है, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो कि इसको ये ब्रेक डाउन कर दे, मतलब इसको टेस्ट करने के लिए आने वाला है। मतलब हमें डेली टाइम फ्रेम के पिक्चर के हिसाब से क्या दिख रहा है कि मार्केट में हमें सेलिंग करना चाहिए। ठीक है, सेलिंग करना चाहिए। ठीक है, सेलिंग। अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अभी अब सिंपली देखें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखा रहा है, सेम सिनेरियो दिख रहा है जैसा कि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से दिख रहा था, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, कि मार्केट स्टिल यहाँ पे कंफ्यूज है। यहाँ पे एक पाउस कैंडल बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पाउस कैंडल के बाद यहाँ पे एक नया सेलिंग स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे एक चांसेस होगा कि एक पाउस कैंडल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट बीच में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे बाय करो आपको ऐसे ध्यान देना होगा, अगर इस एरिया के आसपास आप सेल करोगे तो आपको ऐसे ध्यान देना होगा। इसके बीच में कहीं पर भी कोई भी एसएल का एरिया है नहीं, तो यहाँ पे चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि एक थोड़ा सा वोलेटाइल रेंज रह सकता है या फिर साइडवेज रहने वाला। साइडवेज टू वोलेटाइल ट्रेंडिंग का पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पाउस कैंडल बनना बहुत ज़रूरी है। या फिर ये भी हो सकता है कि कल के फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ा सा साइडवेज या वोलेटिलिटी देखने को मिले, एंड देन सेकंड हाफ में आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिले, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, तो यानी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं क्या दिख रहा था कि मार्केट इस लो को टेस्ट करने आ सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। बट 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक पाउस कैंडल बनने वाला है, यानी कि ये भी सेलिंग साइड के इंडिकेट कर रहा है, बट थोड़ा सा सेफ साइड रह गया। मतलब एट द मीन कि थोड़ा सा हमें समझदारी से कल के लिए काम लेना होगा, क्योंकि मार्केट में भी थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। अभी अगर हम देखेंगे ना गाइस, तो आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैक टू बैक कैंडल बन चुका है। यहाँ पे देखोगे तो हर कैंडल का हाई बचा हुआ है, इस कैंडल का हाई यहाँ 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 और कहीं ना कहीं यहाँ। तो एटलीस्ट अगर सपोज करो ना कि मार्केट कल के दिन इस कैंडल का हाई टेस्ट करके, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। ठीक है, इस एरिया के आसपास। तो जैसे अगर इस कैंडल का हाई ऐसे टेस्ट किया एंड देन रिजेक्शन ले लिया, रिजेक्शन लेने के बाद कोई भी रेड कैंडल इस जोन से नीचे अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, देन आप यहाँ पे कैंडल हाई के एसएल के साथ आप इस कैंडल लो के आप टारगेट प्लान कर सकते हो। अदरवाइज मार्केट क्या होगा ना कि इस कैंडल का हाई ब्रेक करके
थोड़ा सा यहाँ पुल बैक करेगा, फिर थोड़ा साइड हो जाएगा, पुल बैक करते करते फिर मार्केट ऐसा करते करते यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, रिवर्सल थोड़ा सा मुश्किल होगा। रिवर्सल के लिए मार्केट को इस लेवल से ऊपर निकलना होगा, इस एरिया के आसपास से। ठीक है, तभी यहाँ पे रिवर्सल आने वाला है, अदरवाइज पॉसिबल थोड़ा बहुत कम है। अब चलते हैं 15 मिनट के हिसाब से। 15 मिनट के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा पुल बैक आना चालू हो चुका है। ठीक है, तो लेट्स सी यहाँ पे एक हमारे लिए कल के लिए एक सपोर्ट जोन इस एरिया के आसपास रहने वाला है, इस जोन के आसपास। ठीक है, अब चलते हैं 5 मिनट के हिसाब से। अब हमारे पास क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी हम पूरा टॉप टू डाउन देख चुके हैं। जिस हिसाब से ये कैंडल मतलब क्लोज किया ना गाइस, तो ये थोड़ा सा हमें ना कल साइडवेज टू वोलेटाइल रहने वाला चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला। ठीक है, बड़े पॉइंट्स के लिए आप कल ट्रेड मत करना। बड़े पॉइंट्स के लिए आप कब ट्रेड करना, जब आवरली टाइम फ्रेम के जिस तरह का सिनेरियो मैंने आपको बताया था ना, उस तरह का अगर सिनेरियो बनता है ना, देन आप एक ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज अभी ट्रेंडिंग का पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होगा थोड़ा सा वॉलेटाइल। हालांकि अगर कल के दिन गैप डाउन खुल जाता है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कल के लिए आपको वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रहा है ना कि एक ट्रेंड लाइन था जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ। ठीक है, और यहाँ पे ये लास्ट सपोर्ट जोन था इस एरिया के आसपास, यहाँ से बाइंग आया था। अगर कल के दिन इसके नीचे क्लोज करता था, आप इसके नीचे क्लोजिंग का वेट कर लेना। ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करना। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करोगे ना, देन आप इससे बड़ा टारगेट मत प्लान करना। ठीक है, मे भी एक नया लो लगाएगा फिर रिवर्स हो जाएगा, तो इससे बड़ा टारगेट मत रखना कल के दिन, क्योंकि अगर मार्केट को और ट्रेंडिंग होना है देन एक अच्छा खासा पुल बैक देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लेट्स सी यही दिख रहा है कल के लिए। अब सपोज करो अब कल हमें कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए। ठीक है, अब सपोज करो कल के दिन क्या होता है, मार्केट साइडवेज खुलता है। ठीक है, मार्केट साइडवेज खुलने के बाद सपोज करो कि फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल एक रेड कैंडल बनाता है इस तरह से, देन आप यहाँ पे एकदम क्विक स्कैल्प निकाल सकते हो। कहाँ तक का टारगेट, इस जोन का, यहाँ तक का। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्सल का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। अगर इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट का, देन आप इस एरिया तक का टारगेट रख के एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। अदरवाइज मार्केट गैप अप खुल जाता है इस एरिया के आसपास, देन गाइज आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, प्राइस एक्शन आप बनने देना, क्योंकि मार्केट में यहाँ भी सेलिंग जोन है, ये भी एक सेलिंग एरिया है। तो यहाँ पे सेलिंग के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट मत रहना, मतलब आई मीन बाइंग के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट मत रहना। बाइंग के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करना, लेकिन अगर आपको सेलिंग का ट्रेड मिलता है ना, देन आप एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट नीचे आने का कोशिश करने वाला है। ठीक है, इस लो के आसपास। तो आई होप कि आपको आज के वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो चलो लाइक करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।